नमस्कार दोस्तों, वेदांत संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं धनाराम प्रियाल। मैं आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर हिंदी का, जिसमें आप देखेंगे कि पेपर जो कोड थे वो थे 901। पेपर कोड थे 901, जिसमें पहले प्रश्न था निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर लिखे। पहला देश प्रेम जो गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के जो जवाब है वो आपको देने थे। तो पहले क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन था कि आलंबन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प है। आलंबन शब्द में उपलब्ध का सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें सही विकल्प आलंबन में आ प्लस लंबन, तो इसका सही आंसर पहले का हो जाएगा नंबर 1। कौन सा हो जाएगा? नंबर 1, आ प्लस लंबन, सही आंसर ब। फिर गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का उचित जो शिक्षक है वो कौन सा हो जाएगा? देश प्रेम, ब। तीसरा है देश प्रेम वास्तव में किस भाव का माना जाता है? देश प्रेम वास्तव में किस भाव का माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा अंतकरण। नेक्स्ट चौथा, देश सानिध्य में क्या उत्पन्न होता है? देश सानिध्य में क्या उत्पन्न होता है? चौथा क्वेश्चन था, तो चौथे का आंसर हो जाएगा इसमें लोभ या राग। फिर देश प्रेम का आलंबन किसे माना गया है? देश प्रेम का आलंबन किसे माना गया है? तो इसका हो जाएगा मनुष्य, पशु, पक्षी, वन, पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा अ। ये जिसके मध्य हम रखते हैं, जिसके मध्य हम रहते हैं कौन सा प्रेम है? जिसके मध्य हम रहता है कौन सा प्रेम है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ। क्या हो जाएगा? सहस्त्री प्रेम। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार देश प्रेम किस प्रकार का माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ, उच्च कोटि का। फिर सारा देश किसे माना गया? सारा देश किसे? तो सारा देश हो गया पशु, पक्षी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि को सारा देश माना गया है। फिर दूसरा था अपठित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो दिव्य अवस्था का समय मेघमयम आसमान से उतरी रही वो संजय सुंदरी सी धीरे धीरे। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे है, ये जो गद्यांश दिए हैं आपको, इसमें पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर दे दें। प्रस्तुत गद्यांश में किस समय का वर्णन है? प्रस्तुत गद्यांश में किस समय का वर्णन है? तो प्रस्तुत गद्यांश में इसमें आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संध्या, स। नेक्स्ट है संध्या सुंदरी किसके समान प्रतीत हो रही है? संध्या सुंदरी किसके समान प्रतीत हो रही है? तो परिसी, स। किसके समान? परिसी। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है संध्या सुंदरी। नेक्स्ट है चंचलता शब्द में प्रत्यय है। चंचलता शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है चंचलता में? तो ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। नेक्स्ट है हंसता है केवल तारा, एक तारा कहाँ हंसता है? इसका आंसर हो जाएगा पांचवे का स, तिलमिल में, तिमिरालचल में। नेक्स्ट है छठा है संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? संध्या सुंदरी तो मेघमयी आकाश में। इसका आंसर हो जाएगा स, मेघमयी आकाश से। देव अवसान का अर्थ होता है देवासन। देव अवसान का अर्थ क्या होता है? होता है सूर्यास्त का समय। नेक्स्ट है दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक पर निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना है इसमें पर्यावरण प्रदूषण, इसके कारण निवारण आपको लिखना चाहिए। प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, या फिर मोबाइल एक वरदान या अभिशाप। इसके बारे में आपको किसी एक पर आपको निम्न लिखना था। विद्यार्थी जीवन भाव जीवन का आधार, विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार। प्रस्तावना विद्यार्थी की गुण
इनको सहारा लेकर के आपको निबंध लिखना था। फिर अपने मित्र ने बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसे बधाई देते हुए संवाद लिखिए। यानी आपको एक वार्तालाप लिखना है, अपने और अपने मित्र के बीच में जो वार्तालाप होता है उस प्रकार का जो डायलॉग है वो आपको यहाँ पर लिखना था। तो स्वयं को अभिषेक मानते हुए अपने मित्र को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। आपके विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन लिखो। इनके जो आंसर है मैं आपको लास्ट में आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नभ गगन अंबर शब्द में पर्यायवाची है। नभ गगन अंबर शब्द के पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट इसके हो जाएगा रिक्त स्थान की पूर्ति। नभ गगन अंबर शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे आकाश। किसके हैं? आकाश के। नेक्स्ट है यश शब्द का विलोम शब्द होगा। तो यश का विलोम शब्द हो गया अपयश। क्या हो जाएगा? यश का हो जाएगा अपयश। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। उल्टी गंगा बहाना मतलब है नियम के विरुद्ध कार्य करना। क्या हो जाएगा? नियम के विरुद्ध कार्य करना। लड़की खेल रही वाक्य में वचन है तो लड़की खेल रही वाक्य में एक वचन होगा। जिस शब्द में पुरुष या महिला होने का बोध होता है वो क्या कहलाता है? जिस शब्द में पुरुष या महिला होने का बोध होता है वो क्या कहलाता है? वो लिंग कहलाता है। फिर जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम विशेषता प्रकट होती है वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। सातवां है पुराण में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है पौराणिक। क्या बनता है? पौराणिक। पौराणिक 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 क्या शब्द बनता है? पौराणिक। नेक्स्ट है अंजलि ने रोटी खाई वाक्य में कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। नेक्स्ट है श्रुति समविनार्थक शब्द का अर्थ लिखिए। अनल, अनल का हो गया आग, अनिल का हो गया हवा। परसक ने का प्रयोग कर एक वाक्य निम्न है। तो परसक ने का प्रयोग करेंगे अपन, एक वाक्य प्रयोग हो जाएगा राम ने पुस्तक पढ़ी। क्या हो जाएगा? राम ने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट है श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। श्री गणेश करने मुहावरे का अर्थ होता है कार्य की शुरुआत करना, किसी कार्य का प्रारंभ करना। यानी मैंने सरस्वती नमन लिख के पेपर को देना प्रारंभ किया। नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद में अपठित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, जो 2 गद्यांश दिए हैं इसमें पढ़ करके आपको प्रश्नों के जो जवाब देने हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी जो हिंदी का जो पेपर था वो बहुत ही शानदार था, जो आपको ने शानदार तरीके से आपने किया होगा।